तुम्हें ये बंदा दिख रहा है? हाँ, ये मोटा सा, बट तुम इसके रूप में मत जाओ क्योंकि ये तुम्हें विद इन अ सेकंड मार सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक टाइम पर टॉप टियर असैसिन था, बट इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसे से ऐसे बन गया। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। तो ये एक एक्शन कॉमेडी शोनेन एनिमे है, थ्रिल्स और क्राइम के मिक्सचर के साथ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साकामोटो डेज की। और हाँ, यहाँ से थोड़े स्पॉयलर्स होंगे, सो माइंड इट। तो इस एनिमे में हम देखते हैं तारो साकामोटो को, जिसे हिटमैन एसोसिएशन में गोट कहा जाता है। मतलब उससे बेहतर असैसिन कोई नहीं होता है। वो 40-50 लोगों को ऐसे मिनटों में मार सकता है और सारे के सारे क्रिमिनल्स, इवन हिटमैन उससे डरते हैं। बट एक दिन जब वो एक कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खरीद रहा होता है तो उसे काउंटर पे एक लड़की दिखती है और अपना साकामोटो उसके प्यार में पागल हो जाता है। अपना साकामोटो रिटायरमेंट ले लेता है, उस लड़की से शादी कर लेता है और उसकी एक छोटी सी क्यूट बच्ची भी होती है। एंड फिर हम देखते हैं अपना साकामोटो हो जाता है बिल्कुल ही मोटा, एकदम आउट ऑफ शेप। एंड साकामोटो एक स्टोर चलाता है। एंड फिर हम एनिमे में देखते हैं एक नए कैरेक्टर सिन को, जो कि एक क्लेयरवॉयंट होता है। मतलब वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है अगर वो बंदा सामने हो तो सिन ढूंढ रहा होता है अपने साकामोटो को, क्योंकि पहले वो उसी के साथ काम करता था एज अ हिटमैन। तो सिन साकामोटो को ढूंढ लेता है। एंड इन द फर्स्ट इंप्रेशन साकामोटो सिन को एक घूसा लगाता है, बट घूसा खाने से पहले ही सिन साकामोटो का दिमाग पढ़ लेता है। यहाँ एक बहुत फनी सा इंसिडेंट होता है। तो सिन यहाँ साकामोटो को मनाने आया होता है ताकि वो एज ए हिटमैन वापस से एसोसिएशन में आ जाए। वो उसे बोलता है तुम यहाँ कुछ ना करके अपनी स्किल्स को वेस्ट कर रहे हो, तुम एक लेजेंड थे। बट साकामोटो उसे साफ मना कर देता है। एंड ये सेंस भी बनाता है क्योंकि साकामोटो अपनी फैमिली के साथ खुश और वेल सेटल्ड है। एंड फिर सिन वहाँ से चला जाता है। एंड वो रियलाइज करता है कि चाहे साकामोटो अभी मोटा और आउट ऑफ शेप है, बट उसके रिफ्लेक्सेस अभी भी पहले जैसे हैं। एंड फिर सिन को दिखाया जाता है जो किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सिन ऐसे ही नहीं आया होता है, उसे भेजा जाता है हिटमैन एसोसिएशन के बॉस के द्वारा साकामोटो को मारने के लिए। क्योंकि असैसिन का एक रूल होता है कि कोई भी असैसिन ऐसे ही काम को छोड़ के अंडरग्राउंड या गायब नहीं हो सकता। तो इस वजह से सिन को साकामोटो को मारने के लिए भेजा जाता है। बट सिन अपने बॉस को बोलता है कि वो साकामोटो को नहीं मार सकता क्योंकि साकामोटो अब किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है। बट उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुम इस काम को नहीं कर सकते तो मेरा कोई और आदमी इस काम को अंजाम दे देगा। तो अगर तुम इस काम को नहीं कर पाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो अब सिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तो वो सोचता है वो अब इस काम को एग्जीक्यूट करेगा। तो सिन अपना गन्स वगैरह को रेडी करता है और साकामोटो के स्टोर में घुस जाता है। एंड जब साकामोटो पे सिन गोली चलाता है तो साकामोटो उस गोली के डायरेक्शन को बदलता है सिर्फ एक कफ ड्रॉप से, जो कि उसके मुंह में था। एंड देन यहाँ एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस होता है जो तुम्हें विजुअली देख के बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लिटरली साकामोटो बस एक रबर बैंड और कुछ कफ ड्रॉप से गोली के जैसे अटैक करता है। एंड वो सिन को बस एक लात में नॉकआउट कर देता है। एंड देन सिन की आँख खुलती है और वो अपने आप को साकामोटो के घर पे पाता है। एंड फिर सिन साकामोटो के फैमिली के साथ खाना वगैरह खाता है। एंड फिर सबको थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। एंड फिर सिन अपने बॉस के पास जाता है और वो उससे कहता है तुम उसका पीछा छोड़ दो, अब उसका एक घर एक फैमिली है, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम मुझे मार दो साकामोटो की जगह पे। एंड फिर उसका बॉस सिन को मारने के लिए एग्री कर जाता है। बट उसका बॉस अपने दिमाग में सोचता है वो सिन को मारने के बाद साकामोटो को भी मार देगा। एंड ये चीज सिन को पता चल जाती है क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकता है। एंड देन सिन अपना गन निकालता है और फिर यहाँ एक बहुत अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस होता है सिन और हिटमैन्स के बीच में। एंड सरप्राइजिंगली साकामोटो अभी हुई सारी कन्वर्सेशन को अपने हेडफोन्स में सुन पा रहा होता है, क्योंकि सिन के साथ फाइट के दौरान साकामोटो उसके गन में एक बग माइक लगा देता है और इसी वजह से साकामोटो इन बातों को सुन पा रहा होता है। एंड फिर साकामोटो अपने वेपन्स का तिजोरी खोलता है जिसमें बहुत सारे हाईली एडवांस टूल्स और गन्स होते हैं। बट साकामोटो वहां से बस एक टीजर गन उठाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया होता है कि वो अब किसी को मार नहीं सकता। और यहाँ सिन उन लोगों से फाइट करते करते बच रहा होता है और तभी सिन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। एंड सिन को सारे हिटमैन्स घेर लेते हैं। बट तभी एंट्री होती है अपने हीरो साकामोटो की। एंड उसके यहाँ आने के कुछ मिनटों में ही ये फाइट्स खत्म हो जाती है, जैसे उसके लिए ये फाइट एक बच्चे का खेल था। वो अपने हाईली एडवांस कॉम्बैट स्किल से उन लोगों को ऐसे कुत्तों की तरह धोता है जो तुम्हें एनिमे देख के ही मजा आएगी। एंड आफ्टर दिस ऑसम बैटल सिन भी ये हिटमैन वाला काम छोड़ देता है और कहीं जाने की बात कर रहा होता है। तभी साकामोटो 800 येन पर आवर पे सिन को अपने कन्वीनियंस स्टोर पे काम करने के लिए बोलता है। एंड ये ऑफर इतना बुरा भी नहीं था तो सिन इस ऑफर को मान जाता है। एंड वो साकामोटो के साथ ही उसके कन्वीनियंस स्टोर पे काम करने लगता है। बट ये तो इस एनिमे का बस एक चैप्टर था, आगे तो ऐसे ऐसे मोमेंट्स लेटर ऑन आएंगे जो तुम्हारे दिमाग को फाड़ के रख देंगे। एंड ये देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। बात की जाए इस एनिमे की पेसिंग की तो वो बिल्कुल ही एक्यूरेट है। इसमें कॉमेडी मोमेंट्स काफी अच्छे हैं, फालतू की कॉमेडीज नहीं डाली गई है इसमें।
इसमें। और अगर बात की जाए इसकी एनिमेशन की तो वो बिल्कुल विजुअली स्टर्निंग है। स्पेशली इसका थीम मुझे बहुत पसंद आया, जो कि मुझे जॉन विक और स्पाइक्स फैमिली की थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है। बाकी यहाँ सवाल उठता है कि क्या तुम्हें ये एनिमे को देखना चाहिए? मैं तो इस एनिमे को हाईली रिकमेंड करूंगा। बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर तुम्हें जानना है कि इस साल कौन कौन से एनिमे रिलीज होने वाले हैं तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा होगा उस पर जरूर क्लिक करना। खैर यही था आज का वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और क्रेजी वीडियो में, तब तक के लिए। あーやこれ好き